हर सय हर जमी का क्या फायदा, हर सय हर जमी का क्या फायदा, गर खुल के मुस्कुरा ना सके तो इतनी खुशियों भरे जीवन का क्या फायदा। और हमने माना कि हर रास्ता तेरे घर से जुड़ा है, गर समाज का कल्याण जीते जी ना कर पाए तो जीने का क्या फायदा। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, होम्योपैथी के चमत्कार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का पुरजोर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों आज के दौर में एक समस्या है जो कि बहुत तेजी से लोगों को अपने आगोश में लेते जा रहा है, खासकर युवा, जवान, बूढ़े, बच्चे, हर कोई इसके गिरफ्त में आता जा रहा है। और यह समस्या है साथियों डिप्रेशन, तनाव, अवसाद। अब अगर जो देखा जाए तो डिप्रेशन के ढेर सारे कारण होते हैं साथियों। इस कारण को सुनने से पहले, इसको बताने से पहले एक मोटिवेशनल इंसान के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए आदर्श है, पूजनीय है, जो कि हमारे लिए मार्गदर्शक है साथियों। कभी कभी जीवन में मुसीबत आए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन आए और आप अवसाद में जाने लगे तो यह एक छोटा सा वीडियो जरूर देखिएगा साथियों। यह वीडियो हमारे लिए पूजनीय है, व्यक्ति हमारे लिए सम्मानीय है, यह अनुकरणीय है और बहुत ही परम पूजनीय है साथियों, क्योंकि इनके विचारों से वो मोटिवेशन क्रिएट होता है जो कि हमारे हृदय को, हमारे रोम रोम को रोमांचित कर देता है और पुरुषार्थ की याद दिला करके हमको जीने के लिए जो है बहुत ऊर्जा प्रदान करता है और किसी भी दलदल या समुंदर भरे जो है अवसाद से निकलने में मदद करेगा। एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इंडिया टीवी में एक इंटरव्यू देते हैं। सामने से श्री रजत शर्मा जी पूछते हैं कि माफ करिएगा सर, आपका परिवार जो है पहाड़ों पे रहता है, आपकी एक बहन है जो कि पहाड़ पे रहती है, एक छोटे से जो है जीव का साधन को अपना करके वो अपना जीवन यापन करती है। कहने का कुल मतलब ये था, अंदर अंदर एक मैसेज था, साइलेंट मैसेज, कि आप इनकी मदद क्यों नहीं कर देते। आप तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, आप चाहे तो आपके इशारे पर इनकी दिन दिशा दशा हर कुछ बदल सकता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के जवाब को सुनिए, जो कि जिसने मुझे हिला करके झकझोर करके रख दिया और आंखों में आंसू आ गए और यह सोचने पे मजबूर हो गया कि अगर जो हृदय हो तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा हो। अगर जो मैं चाहता तो इतिहास के पन्ने से किसी का उदाहरण आपको दे सकता था, लेकिन आंखों के सामने जो जीता जागता उदाहरण है उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। साथियों सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है और हमेशा जो है सत्य की जय जयकार होती है, हमेशा जो है ईश्वर और धर्म की जय जयकार होती है। इसलिए कभी भी डिप्रेशन में अगर जो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के इस जो है स्पीच को जरूर सुने, इनके जवाब को सुनिए साथियों, आनंद लीजिए जवाब का। कि एक भाई होने के साथ साथ में मैं ये एक योगी हूं और एक योगी होने के साथ साथ एक प्रदेश का मुखिया हूं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। इसलिए प्रदेश की जनता ही हमारी परिवार है, सर्वोपरि है। सबसे पहले प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान करना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं प्रदेश को देखता हूं, परिवार को नहीं देख पाता। धन्य है ऐसे महात्मा, ऐसे लोगों का जो है कभी कभी अवतार होता है। ऐसे हम लोग खुश नसीब हैं कि जो आपको देख रहे हैं, आपके दर्शन कर रहे हैं। यूपी में रहने के बावजूद भी कभी भी आपसे मिल नहीं पाया, कई बार प्रयास किया मिलने का, लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ। इसी महामंच के माध्यम से सर आपको प्रणाम करते हैं। बहुत से लोग हैं अलग अलग तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी को लव का डिप्रेशन, किसी को प्यार का डिप्रेशन, किसी से बिछड़ने का डिप्रेशन, पति पत्नी में तनाव का डिप्रेशन, सास ननद का डिप्रेशन, बहू और जो है ननद का डिप्रेशन, सास का डिप्रेशन, खाना बनाने का डिप्रेशन, खाना खाने का डिप्रेशन, बर्तन धुलने का डिप्रेशन, घर को में पोछा लगाने का डिप्रेशन, पति पत्नी का एक न होने पाने का डिप्रेशन, बहुत सारे डिप्रेशन हैं। कितने डिप्रेशन के बारे में बात करें, जिधर देखो उधर डिप्रेशन ही डिप्रेशन नजर आता है। खत्म हो रहा है जीने का जरिया, हर जगह जहां देखो वहां देखो सिर्फ डिप्रेशन डिप्रेशन ही नजर आता है। तो साथियों अगर जो आप बहुत बड़े डिप्रेशन में हैं और आप उबर नहीं पा रहे हैं तो प्लीज मेरे साथ 2-4-10 मिनट बैठे रहें, बने रहें। उम्मीद करते हैं सारे डिप्रेशन का समाधान हो जाएगा।
यदि आपके पास विचार अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी भावना अच्छी है और वाणी में अगर जो माता सरस्वती का वास है, यानी कुछ बोलने से पहले यहाँ सोचते हैं फिर बोलते हैं, तो यकीन माने बड़ी से बड़ी विपत्ति से लड़ा जा सकता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ा जा सकता है और यकीनन जीत जो है परमात्मा स्वयं आपको दिलाने के लिए प्रकट हो जाते हैं, बशर्ते शब्दों का जो है समाकलन ऐसा हो कि व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश करके और उसके हृदय को परिवर्तन करने में सक्षम हो जाए। यही साथियों डिप्रेशन के कारण को दूर कर देता है। एक बार की बात है, माता पार्वती जी जो है भोलेनाथ से जो है हट कर बैठी हैं कि मुझे अमरनाथ की अमर कथा सुनना ही है। भगवान भोलेनाथ ने अनेक अनेक प्रकार से उदाहरण दे करके मनाने की कोशिश की, लेकिन हट था माता की, सुनना है तो सुनना है। माता के हट के आगे भगवान भोलेनाथ की एक ना चली। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आज तुम्हें अमरनाथ की अमर कथा सुनाते हैं, लेकिन ये जगह उपयुक्त नहीं है इस कथा को सुनाने के लिए। माँ ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जहां ले चलना चाहे वहां ले चलें, वहां सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे तो सुनेंगे, आज ही सुनना है। माता के हट के आगे भगवान भोलेनाथ की जो है एक ना चली, तो उन्होंने नंदी जी के जो है ऊपर सवार होकर के माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणेश जी और भगवान भोलेनाथ के जो है गले में जो सर्पों का माला है वह लेकर के भगवान भोलेनाथ दुनिया की विहंगम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक कैलाश की तरफ बढ़ते हैं और अमरनाथ की गुफा में पहुंचते हैं। और गुफा में जब पहुंचते हैं साथियों, तो पहुंचने के पहले एक एक चीजों को अपने से अलग कर देते हैं। गले में जो सर्प था उनको अपने से अलग कर दिया, चंद्रमा को अलग कर दिया, नंदी जी को अलग कर दिया, गणेश जी को छोड़ दिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि यह कथा सिर्फ माता पार्वती ही सुने। जब अमरनाथ की गुफा में पहुंचते हैं साथियों, तो वहां पर जो है वह शंखनाद करने लगते हैं, डमरू डमडम बजाने लगते हैं। और इसका जो है एक वैज्ञानिक उद्देश्य भी आपको जो है मैं बताऊंगा कि शंखनाद और डमरू नाद या जो है घंटी क्यों बजाई। तो जब ये जो है शंखनाद और डमरू का जो है जब ध्वनि जो है उस गुफा में पड़ा, तो जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु थे वो वहां से जो है चले गए। भगवान भोलेनाथ जब जो है संतुष्ट हो गए कि जो है इस गुफा में सिर्फ हम और माता पार्वती ही हैं, तो उन्होंने माता पार्वती को इशारा किया, एक शिला था कि बैठ जाओ वहां। भगवान भोलेनाथ भी आसन बनते और भगवान स्वयं भोलेनाथ स्वयं ही कथावाचक बन करके माता पार्वती से कहते हैं कि देखो ये कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन तुम्हें हुंकार भरना है, हूं हूं करना है, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप मेरी कथा को सुन रही। माता कहती हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। बोलते बीच में नींद नहीं आना चाहिए। माता कहती कि कोई दिक्कत नहीं है, जो आप 1 वर्ष कथा सुनाएंगे तो हम 1 वर्ष जागते रहेंगे। भगवान भोलेनाथ जो है स्वयं जो है कथावाचक बन करके कथा सुनाने लगे अमरनाथ की। और 2, 3, 4 दिन बीत गए। अचानक से माता के ऊपर माता निद्रा जो है सवार हुई और माता निद्रा की जीत हुई। माता पार्वती सो गई और कथा के प्रभाव से साथियों वहां पर जो है कोई कबूतर का जोड़ा रहता था। उन लोगों ने 2 अंडे दिए थे और कथा के प्रभाव से, कथा के श्रवण मात्र से जब कहीं सकारात्मक विचार का जो है साथियों प्रवाह होता है, कहीं कोई कथा भागवत होती है, उससे पॉजिटिव वेव्स निकलता है। उस प्रभाव से अंडे जो है सजीव हो गए और जो है 2 कबूतर बन करके, माता तो सो गई है लेकिन वह कबूतर जो है हूं 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 की हुंकार भरते हैं। कथा समाप्ति पर जब भगवान भोलेनाथ जो है अपनी आंखें को खोलते हैं तो देखते हैं माता पार्वती सामने सोई हुई है। वह बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कथा कौन सुन रहा था, हुंकार की आवाज कौन भर रहा था, माँ तो सोई हुई है। क्रोध में आकर के भगवान भोलेनाथ अपना डमरू बजाने लगते हैं, शंखनाद करते हैं, बोलते हैं जो भी जीव जंतु यहाँ पर है मेरे सामने आ जाओ, प्रकट हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जो है मार डालूंगा। कबूतर थर थर कांपने लगते। माता उठ करके बैठ जाती हैं, क्षमा मांगती है, कहती प्रभु हमें क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे नींद आ गया।
जब सामने कबूतर आते हैं तो कबूतर थर थर कांपने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने मना किया था कि इस जो है गुफा में कोई नहीं रहेगा, मैं कथा करने जा रहा हूं, फिर तुम लोग कैसे यहाँ पे रहे। भगवान भोलेनाथ आपको प्रणाम हो महादेव, आपको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, ऐसा कबूतरों ने कहा। और यह कहा कि प्रभु यह अमरनाथ के कथा का ही प्रभाव है, अमरनाथ के कथा का असर है, आशीर्वाद है कि हम तो अंडों के रूप में थे और अंडों से साथियों हम जो है कबूतर जीव के रूप में आ गए और आपकी कथा को हम ही सुन रहे थे और हम ही हूं की आवाज भर रहे थे। और जो है भोलेनाथ हमें माफ करें, हमें जीवन दान दें, क्योंकि यदि आप हमें मार डालेंगे तो हम तो जो है अमर हो चुके हैं आपकी कथा को सुनकर के, क्योंकि हमने अमरनाथ की कथा सुनी है। और यह अमरनाथ के कथा का महात्म है कि जब जब कोई व्यक्ति इसे सुनता है तो वह अमर हो जाता है। यदि हमें आप मार देते हैं तो इतिहास में यह चिन्हित होगा और आने वाले समय में लोग इस अमरनाथ की अमर कथा के ऊपर उंगलियां उठाएंगे। इसलिए हे प्रभु हमें जीवन दान दें, हम जब तक रहेंगे तब तक अमरनाथ की कथा में हूं करते रहेंगे। और यही कारण है कि आज भी जितने भी कबूतर हैं जहां बैठते हैं वहां हूं करते हैं। साथियों बातों को रखने का तरीका, आचार व्यवहार और विचार, यह तीनों जब एक निश्चित दिशा में समायोजित होकर के और एक सकारात्मक भाव से जब किसी के सामने रखा जाता है तो हृदय पसीज जाता है, इंसान आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं कि जाओ हमने तुम्हें जीवन दान दिया। आज भी जब भी कोई अमरनाथ की यात्रा में जाता है तो यह अमर कबूतर उन्हें दर्शन दे करके भगवान शिव माता पार्वती का यहाँ साक्षात जो है होने का प्रमाण देते हैं। साथियों तो जब भी आप डिप्रेशन में जाएं या जब भी आपके माध्यम से कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो सबसे पहले कारण का पता करें, निवारण मत देखें। और हो सके तो दिन रात में एक बार जो है एक दूसरे के साथ बैठें, सारी क्षमा से अगर जो काम चल जाता है तो चला लीजिए। साथियों बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने का कारण क्या है? तो डिप्रेशन इज ए मेंटल स्टेट ऑफ लो मूड एंड एवर्जन टू एक्टिविटी। It affects 3.5% of the global population or near about 280 million people of worldwide according to a survey 2020। अगर जो देखा जाए तो डिप्रेशन का जो मोस्ट कॉमन जो काज है वह लॉस ऑफ लव है, लॉस ऑफ लव, लॉस ऑफ अफेक्शन, लॉस ऑफ पैशन and loss of to leading a life list of goals when going to destroy it may be change the life of mode of action and management that creates a mood disturbance, mood swing, that is called depression। इसके कारण क्या है साथियों? भावना विचार व्यवहार। जब कभी हमारा जो है भावना बदलती है तो हमारा विचार बदल जाता है, जब विचार बदलता है तो व्यवहार बदल जाता है, जब व्यवहार बदलता है तो आकार बदल जाता है। यानी आसानी से इंसान हंसते हंसते रोने लगता है, हंसते हंसते दुखी हो जाता है, दुखी होते 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 जो है वह बेहोश हो जाता है या एक ऐसे अवसाद की दुनिया में चला आता है जहां पर वह सुस्त हो जाता है, विचारों से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से और दुनिया से अलग थलग रहने लगता है। साथियों इसे कहते हैं डिप्रेशन। अगर जो देखा जाए तो डिप्रेशन जो है 3 प्रकार का होता है। पहला है मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, इसे क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें किसी भी तरीके का जो है क्लिनिकल प्रॉब्लम आने की वजह से, कोई बीमारी की वजह से अगर जो देखे साथियों तो इसमें जो है मेजर डिप्रेशन देखने को मिलता है। बाइपोलर डिप्रेशन कहने का मतलब हुआ मैनिया। मैनिया जो है आपको जो है टॉकिंग मैनिया हो सकता है, थॉट्स का बहुत ज्यादा आना हो सकता है, लेस स्लीप हो सकता है या डिल्यूजन की समस्या का बढ़ जाना। अगर जो इसके कारण में देखा जाए साथियों तो आनुवांशिक कारण भी हो सकता है,
जो है डिस्टर्बेंस ऑफ द थॉट्स एंड डिजायर, केमिकल डिस्टर्बेंस इन जो है ब्रेन, और बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस में रहना, तनावपूर्ण जीवन का यापन करना। कुछ हार्मोनल कारण है जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अगर जो कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा और इंसान जो साथियों, आइए बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का जो कि डिप्रेशन में बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि मैं ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं, ऐसा वीडियो सीधे आपके श्री चरणों तक पहुंच सके, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें, और एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिए, ताकि जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके श्री चरणों तक पहुंच सके। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। यदि आपको ग्रेट एवर्जन, एकदम पागलपंती के आखिरी चरण सीमा तक पहुंच गए हैं और डिप्रेशन आपका जा नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए साथियों इग्नेशिया बड़ा अच्छा काम करता है। अगर जो आप बहुत रुतबेदार हैं, यानी कहने का मतलब बहुत ही स्वाभिमानी है, किसी का जो है सामने झुकना पसंद नहीं करते बिना मतलब, यानी कुल मिला जुला करके आप अपने नियम संयम से रहते हैं, टाइम से अपना काम करते हैं, किसी किसी हिजूरी चापलूसी करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से यदि आप डिप्रेशन में चले गए हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए साथियों नेट्रम म्यूर बड़ा अच्छा काम करता है। अगर जो मरने मारने की जो है फीलिंग्स आती है, खुद से नफरत होती है, परिवार से नफरत होती है, अपने पर्सनल अफेयर से नफरत होती है, बहुत ज्यादा वीपिंग टेंडेंसी है, और जो है पानी से बहुत ज्यादा संपर्क रहता है, तो ऐसे जो है लोगों के लिए, महिलाओं के लिए सीपिया बड़ा अच्छा काम करता है डिप्रेशन में साथियों। अब जो है डिप्रेशन का कारण लॉस ऑफ लव है, बहुत ज्यादा लव में जो है धोखा खाने की वजह से अब जो है शायर हो गए, गाने गाने लगे हैं, चारों तरफ घूमने लगे हैं, बिल्कुल लैला मजनू से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो गई है। कोई भी जो है मूवी देखते हैं रोने लग रहे हैं, कपड़ा फाड़ने लग रहे हैं, थिएटर में जो है चिल्ला चिल्ला के रोने लग रहे हैं, उसका नाम लेने लग रहे हैं अपनी प्रेमिका का, जबकि कहा गया है कि तू दुनिया में महफूज है, यह मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। तो दुनिया में महफूज है, यह सबसे बड़ी मेरे लिए दौलत है। मैं तुझसे इश्क करता हूँ, यह मुझे या खुदा को मालूम है। मैं तुझसे इश्क करता हूँ, यह मुझे या खुदा को मालूम है। पूरी दुनिया को क्या बताने की जरूरत है कि मैं तुझसे इश्क करता हूँ। साथियों, कभी भी किसी के सम्मान से नहीं खेलना चाहिए, किसी के नाम से नहीं खेलना चाहिए, किसी के इज्जत से नहीं खेलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो है प्रेमिका का या प्रेमी का शादी हो गया है और इधर उधर वो जो है उसके बीच जो है रोक रहे हैं, कोई फायदा नहीं। अगर जो ऐसी स्थिति आ गई है कि आप शायर हो गए हैं, गाना लिखने लगे हैं, शायरी करने लगे हैं, पागल से हो गए, जैसे ही रात चढ़ती एकदम परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों एंटिम क्रूड बहुत ही अच्छी दवा है, और उम्मीद करते हैं कि बड़ा अच्छा जो है रिस्पॉन्स आएगा। कभी बाबा बन जाते हैं, कभी आशीर्वाद देने लगते हैं, कभी श्राप देने लगते हैं, कभी दुआ देने लगते हैं, कभी बद्दुआ देने लगते हैं, कभी नंगे हो जाते हैं, कभी गाली देने लगते हैं, तो किसी को मार देते हैं, या बहुत कोई आपको मारता है तो कोई असर नहीं होता है। ऐसे डिप्रेशन वाले मरीजों के लिए साथियों हायोसियामस बड़ा अच्छा काम करता है। तो क्या करें क्या ना करें, तो आज से जो है तनावपूर्ण माहौल में रहना बंद कर दें, डिस्टर्बेंसेज वाली चीजों से जो है दूर रहें, डिस्टर्बेंस फैलाने वाले लोगों से दूर रहें, खुशहाल वातावरण में रहें। प्रकृति आपका इंतजार कर रही है, कभी पहाड़, कभी समुद्र, कभी खेत, कभी खलिहान में घूमने निकल जाएं। सुबह भोजन से पहले कई तरीके के फलों का प्रयोग करें, दोपहर में भोजन से पहले कई तरीके के सलाद का प्रयोग करें। इसके बाद में साथियों थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा व्यायाम और थोड़ा सा हंसी मजाक दोस्तों में जाना शुरू करिए, फिर से वो पुराना जिंदगी और रुतबा वापस हो जाएगा। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी नए चैलेंज के साथ, नया समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।